बख्तिक की शरारत। उमरू अयार ने जब अमीर हमजा को ये खबर दी कि शहजादी मुहरनगार जिंदा सलामत है तो वो बेहद खुश हुए। उमरू को गले से लगाया और 10,000 अशरफियाँ इनाम में दें। इसके बाद दोस्तों से मशवरा करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उमरू ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इन बदमाशों की वो दूरगत बनाऊंगा कि आइंदा ऐसी हरकत करने की जुर्रत नहीं करेंगे। सब लोग काले रंग के मातमी कपड़े पहनकर शहर मदाइन के अंदर चलें और अपनी शक्लें ऐसी बना लें कि जो देखे ये समझे कि इन्हें शहजादी के मरने का बड़ा रंज है। जब जनाजा आएगा तब मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। सबने उमरू अयार की इस तदबीर को पसंद किया। अमीर हमजा, लंधूर, बहराम, सुल्तान बखत मगरिबी, आदि पहलवान और मकबल वफादार ने काले कपड़े पहने और आंखों से आंसू बहाते मदाइन में दाखिल हुए। देखा कि शहर में कोहराम मचा हुआ है, दुकानें और बाजार बंद हैं और लाखों मर्द, औरतें, बच्चे बूढ़े सड़कों के दोनों जानिब जनाजे के इंतजार में खड़े हैं। हर तरफ से रोने धोने की और बैन करने की आवाजें आ रही हैं। अमीर हमजा और उनके साथी नौशीरवा के महल में पहुंचे तो वहां भी यही हाल था। बादशाह और दरबारियों ने सियाह लिबास पहन रखा था और आंखों पर रुमाल थे। नौशीरवा ने अमीर हमजा को छाती से लगाया और भराई हुई आवाज में कहा, सब्र करो, कुदरत को यही मंजूर था कि शहजादी मेहर निगार इस दुनिया से रुखसत हो। हम तुम्हारी शादी किसी और शहजादी से कर देंगे। अमीर हमजा गर्दन झुकाए बैठे रहे, लेकिन दिल ही दिल में बादशाह की इस अदाकारी पर हंसते थे। थोड़ी देर बाद नौशीरवा ने महल में हुक्म भेजा कि शहजादी का जनाजा बाहर लाया जाए। मलका के पास बादशाह का ये हुक्म पहुंचा तो उसने मसनूई जनाजा भिजवाने की तैयारियां शुरू की और बख्तिक की मां सुख्रगार को तलाश करने लगी, मगर उसका कहीं पता न मिला। आखिर एक लौंडी ने सुखरगार की लाश बाग के अंदर पत्तों के ढेर के नीचे दबी हुई देखी और मलका को इत्तला दी। सुखरगार की लाश देखकर मलका के हवास गुम हो गए। दिल में कहने लगी, ये तो बहुत बुरा हुआ, इस बढ़िया को किसने मारा, जरूर इसमें कोई भेद है। यकायक एक तदबीर इसके जहन में आई। शहजादी मुहरनगार की फर्जी लाश के लिए जो ताबूत बनाया गया था, मलका ने इसके अंदर सुखरगार की लाश को बंद किया और इस तरह मेहर निगार का जनाजा महल से बाहर आया। फिर मलका ने बख्तिक को बुलाकर इससे कहा, तेरी माल सुखरगार को किसी दुश्मन ने मार डाला है और हमने उसी की लाश इस ताबूत में बंद कर दी है। ये सुनकर बख्तिक के दिल की धड़कन बंद हो गई। दिल समझ गया कि ये हरकत सिवाय उमरू अयार के और कोई नहीं कर सकता। फिर उसे ख्याल आया कि अगर किसी ने ताबूत खोल कर देखा और उसमें शहजादी मुहरनगार के बजाय सुखरगार की लाश पड़ी पाई तो शहर में गदर मच जाएगा। अब ऐसी तरकीब करूं कि कोई शख्स ताबूत खोलने ना पाए। उसने अपने कबीले के आदमियों को हुक्म दिया कि ताबूत की हिफाजत करें और किसी गैर शख्स को करीब ना आने दें। बख्तिक के आदमी नंगी तलवारों की हिफाजत में ताबूत को बड़े बाजार में ले गए और बख्तिक खुद सबसे आगे मातम करता हुआ चला। उधर उमरू ने जनाजा आते देखा तो झट एक सिपाही का भेस बदला और बारूद की बनी हुई छछोनदरें एक बड़ी सी टोकरी में छुपाकर बख्तिक के आदमियों में घुल मिल गया। वो धक्कम पैल करता हुआ बख्तिक के करीब जा पहुंचा और चुपके से एक छछोनदर लाकर इसके गिरेबान में डाल दी। बख्तिक रोना पेटना सब भूल गया। वो आग बुझाने के लिए बेतहाशा एक हौज की तरफ दौड़ा और पानी में कूद गया। अब उमरू ने जल्दी जल्दी कई छछोनदरें छोड़ी। बख्तिक के सिपाही अपने कपड़ों को आग से बचाने के लिए तत्तर बत्तर हो गए और इन्होंने ताबूत भी जमीन पर पटक दिया। उमरू ने आगे बढ़कर ताबूत का ढकना खोला और लोगों ने देखा कि उसमें शहजादी मेहर निगार के बजाय बख्तिक की मां सुखरगार की लाश बंद है। नौशीरवा इस लाश को देखकर ऐसा बदहवास हुआ कि इसके रुमाल में से प्याज की एक गुठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। इसने ये गुठी रुमाल में छुपा रखी थी। जब वो रुमाल आंखों के करीब ले जाता तो उनमें से पानी बहने लगता। लोग समझते कि बादशाह रो रहा है। उसे रोता देखकर दूसरे भी रोने लगते। उमरू ने कहा लगाकर कहा, बादशाह सलामत, ये बातें आपकी शान के खिलाफ हैं। नौशीरवा ने शर्म से गर्दन झुकाई और कहने लगा, ये सब इस बदमाश बख्तिक की शरारत है। उमरू अयार कुछ और कहने का इरादा कर रहा था कि अमीर हमजा ने उसे डांटा, खबरदार, बादशाहों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। बादशाह ने ताबूत उठाकर बख्तिक के घर भेज दिया और लोगों को हुक्म दिया
कि अपने घरों को चले जाएं। नौशीरवा ने अमीर हमजा को खिलत अता की और महल में जाकर शहजादी महर निगार को गले से लगाया। उमरू ने शहर में मनादी करा दी कि शहजादी जिंदा सलामत है। बख्तिक की माँ सुकरा गार मर गई है। जो लोग रोना पीटना चाहें वो बख्तिक के मकान पर जाएं। इस वाक़ये के कई दिन बाद अमीर हमजा ने नौशीरवा की खिदमत में उमरू एआर को ये पैगाम देकर भेजा कि अब शादी में क्या देर है। उमरू ने जब बादशाह को ये पैगाम दिया तो वो सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, हमजा से कहो कि 40 दिन बाद शादी करेंगे, अभी हमें सामान तैयार करना है। ये सुन के उमरू हंसा और हाथ बांध कर बोला, आली जा, आप 7 सल्तनतों के बादशाह कहलाते हैं, आपके खजाने में किस चीज की कमी है। नौशीरवा ने बुजुर्ग जमहेर से मशवरा किया और बुजुर्ग जमहेर ने एक रक़ा अमीर हमजा के नाम लिखा कि 30 दिन बाद तुम्हारी शादी शहजादी मुहरनगार से कर दी जाएगी। अमीर हमजा ये रक़ा पढ़कर बहुत खुश हुए और एक एक दिन बेचैनी से गनने लगे। इधर बख्तिक नामराद ने जब ये खबर सुनी कि बादशाह 1 महीने बाद शहजादी मुहरनगार की शादी अमीर हमजा से कर देगा तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर नौशीरवा के महल में गया और कहने लगा, हुजूर, अगर शहजादी की शादी अमीर हमजा से हो गई तो आप सारी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे। हर मुल्क का बादशाह कहेगा कि नौशीरवा ने एक मामूली अरब से अपनी बेटी ब्याह दी। इससे आपकी धाक खत्म हो जाएगी और मुमकिन है कि रियाया भी बगावत कर दे। गर्ज बख्तिक ने ऐसी बातें की कि नौशीरवा डर गया। दिल में कहा कि बख्तिक वाकई सच कहता है। अमीर हमजा की शादी किसी तरह भी महर निगार से ना होनी चाहिए, इसमें मेरी बदनामी है। लेकिन अब तो शादी का वादा कर चुका था और वादे से फिर जाना बादशाहों की शान के खिलाफ है। इसने बख्तिक से कहा, तुम ही कोई तदबीर सोचो, मैं तो अमीर हमजा को जबान दे चुका हूँ। हुजूर, तदबीर मैंने सोच ली है। आज 3 दिन बाद आप दरबार आम लगाने का हुक्म दें और उसमें अमीर हमजा को भी बुलाएं। मैं अपने चंद आदमियों को सिखा पढ़ा कर भेजूंगा, वो इंसाफ की जंजीर हलाएंगे। आप उनको दरबार में बुला कर पूछिएगा कि तुम कौन हो और किसने तुम पर जुल्म किया है। वो कही गए कि हम सल्तनत हफत मुल्क से आए हैं। वहाँ के बादशाहों ने ये खबर सुनकर कि नौशीरवा एक मामूली अरब को अपना दामाद बनाना चाहता है, आइंदा खराज अदा करना बंद कर दिया है और कहते हैं कि अब हम नौशीरवा की इताअत नहीं करेंगे। अगर नौशीरवा हमसे खराज लेना चाहता है तो अपने दामाद हमजा को हमसे जंग करने के लिए भेजे। अगर हमजा जीत गया तो हम हमेशा के लिए नौशीरवा के गुलाम बन जाएंगे। मुझे यकीन है कि हमजा का खून ये बातें सुनकर गुस्से से खोल उठेगा और वो उन बागी बादशाहों से जंग करने के लिए जाएगा। आप खुशी खुशी उसे इजाजत दीजिएगा और अपने फौजी सरदार कारन को भी इसके साथ भेजेगा। कारन अमीर हमजा का जानी दुश्मन है। मैं इसे जहर की शीशी दूंगा और कहूँगा कि मौका मिलते ही अमीर हमजा को पिला दे। ये जहर ऐसा खतरनाक है कि अगर 100 मन दूध में इसका एक कतरा डालो, दूध का रंग सियाह पड़ जाए। इसके अलावा आप हफत मुल्क के बादशाहों के नाम खत लिखकर भी कारन को दीजिएगा। खत में ये मजमून हो कि मौका पाते ही हमजा को मौत के घाट उतार दिया जाए। नौशीरवा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। बख्तिक की पीठ ठूंकी और वादा किया कि हम ऐसा ही करेंगे। तीसरे दिन बादशाह ने एक आम दरबार लगाया। अमीर हमजा और उनके दोस्तों को खास तौर पर बुलाया गया और उनकी खूब आओ भगत की गई। बादशाह ने अपने हाथ से शरबत का एक प्याला भरकर अमीर हमजा को दिया और वो उसे पीना ही चाहते थे कि जंजीर अदल के साथ बंधी हुई घंटियां जोर जोर से बजने लगे। नौशीरवा ने कहा, फरियादियों को फौरन हमारे हुजूर में हाजिर किया जाए। चौबदारों ने 5 आदमियों को बादशाह के सामने पेश कर दिया। उनके कपड़े फटे हुए थे, सरों पर खाक पड़ी हुई थी और हाथ पैरों पर जख्मों के निशान थे। नौशीरवा के सामने ये लोग सजदे में गिर गए और धाड़े मार मार कर रोने लगे। बादशाह ने कहा, कोलन, तुम लोग कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? हम इसे ऐसी सजा देंगे कि इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। इन लोगों ने कहा कि हम हुजूर के हुक्म से हफत मुल्क गए थे और वहाँ के बादशाहों से खराज मांगा था, मगर इन्होंने खराज देने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारा बादशाह बहुत जलील है, अपनी शहजादी की शादी एक मामूली अरब से कर रहा है। ऐसे जलील बादशाह की इताअत करने के लिए हम तैयार नहीं हैं।
निकल जाओ यहाँ से। नौशीरवा तख्त से उठकर खड़ा हो गया और उसके खड़े होते ही तमाम हाजिरीन भी उठ खड़े होते। बादशाह ने गरज कर कहा, फौजों को तैयारी का हुक्म दिया जाए। हम खुद खफत मुल्क के बादशाहों को सजा देने के लिए जाएंगे। अमीर हमजा ने शरबत का प्याला हाथ से रख दिया और अदब से बोले, आली जा, जब तक आपका ये खादिम जिंदा है आपको खुद कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे हुक्म दीजिए कि लश्कर लेकर जाऊं और बागियों को सजा दूं। नौशीरवा ने अमीर हमजा की तरफ देखा और कहा, नहीं, बार बार तुम्हें लड़ाई के लिए भेजते हुए हमें शर्म आती है। तुम अपनी शादी का इंतजाम करो, हम के जंग करने जाते हैं। जहां पनाह ये आप क्या फरमाते हैं। मेरी जान आप पर कुर्बान। मैं कसम खाता हूँ कि जब बादशाहों को खौफनाक सजा ना दे लूंगा शादी ना करूंगा। और अगर मैं इस लड़ाई में काम आ गया तो हुजूर को इख्तियार है शहजादी की शादी जिससे जी चाहे कर दें। नौशीरवा सर झुकाकर गौर करने लगा, फिर बुजुर्ग जमहेर से पूछा, आप क्या कहते हैं, अमीर हमजा को लड़ाई पर भेज दिया जाए? जी हाँ, यही बेहतर है। बुजुर्ग जमहेर ने जवाब दिया, मगर ये मुनासिब होगा कि वो अपने किसी दोस्त को मदाइन में छोड़ जाएं, ताकि शहजादी को दुश्मन किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सकें। मेरी भी यही ख्वाहिश है। अमीर हमजा ने खुश होकर कहा, अगर जहां पनाह इजाजत दें तो मैं अपने अजीज दोस्त बहराम को मदाइन में छोड़े जाता हूं। बुजुर्ग जमहेर की तजवीज से नौशीरवा घबरा गया, चोर नजरों से बख्तिक की जानिब देखा। इसने इशारा किया कि इस तजवीज को मानने से इनकार कर दीजिए, मगर बादशाह इनकार ना कर सका और ये तजवीज मान ली कि अमीर हमजा की गैर हाजिरी में बहराम शहजादी महल निगार के महल की हिफाजत करेगा और बहराम की इजाजत के बगैर कोई गैर शख्स महल में कदम न रख सकेगा। अब नौशीरवा ने अपने एक फौजी सरदार कारन को तलब किया। ये 6 फीट लंबा, मोटा, ताजा, सियाह फाम हबशी था। अपने सिवा दुनिया में किसी और को ना बहादुर समझता था और ना पहलवान जानता था। हबशी होने के बावजूद अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझता था। बादशाह ने अमीर हमजा से कहा, ये हमारा कौमी सरदार कारन है, ये 12,000 सिपाहियों के साथ आपके साथ जाएगा। अमीर हमजा ने गौर से कारन की तरफ देखा और कहा, मुझे ये शख्स मकार और दगाबाज नजर आता है, ना हो के रास्ते में धोखा करे। तुम्हें पूरा इख्तियार है कि ऐसी सूरत में जो सजा चाहो उसे देना। नौशीरवा ने कहा, ठीक है, मैं इसकी 2 खताएं मुआफ कर दूंगा, लेकिन तीसरी खता मुआफ ना करूंगा। मुझे मंजूर है जनाब। कारन ने कहा, अगर आप फरमाएं तो मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। हाँ, लिख दो, उमरू ने कहा, और कारन ने उसी वक्त हिरन की खाल पर ये इबारत लिखकर अमीर हमजा के हवाले कर दी कि मेरी तीसरी खता माफी के काबिल ना होगी। इस कौल करार के बाद अमीर हमजा दोस्तों के साथ अपने लश्कर में आए, सफर की तैयारियां शुरू की और चीन के बादशाह बहराम को मदाइन शहर में शहजादी महल निगार की हिफाजत के लिए छोड़ा। इतने में उमरू एयार एक अर्जी लेकर अमीर हमजा के पास आया। इसमें लिखा था, भाई हमजा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे दिमाग में फिर फुतूर आ गया है। क्या तुम इतना नहीं समझ सकते कि ये सब शरारत उसी बदबख्त बख्तिक की है। इस मर्तबा उसने ऐसी चाल चली है कि तुम्हारा दोबारा मदाइन में आना दुश्वार है, और अगर तुम अभी गए तो इतनी देर में शहजादी मुहरनगार बढ़िया हो जाएगी। खफत मुल्क का सफर और वहाँ के बादशाहों से लड़ाइयाँ एक आध दिन में खत्म ना होंगी। न जाने कितने बरस लग जाएं कि खुदा ही को मालूम है कि कौन जिए और कौन मरे। इसलिए इस खादिम को इजाजत हो कि अपने घर मक्के चला जाए और बकिया वक्त अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दे। अमीर हमजा ये अर्जी पढ़कर खूब हंसे और उमरू को समझाने की कोशिश की, मगर वो किसी तरह साथ जाने के लिए तैयार ना हुआ। आखिर तंग आकर अमीर ने उसे मक्के जाने की इजाजत दे दी। उमरू ने अपना सामान बांधा और सबसे गले मिलकर रुखसत हुआ।